हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुष्मिता एंड आज मैं आप सबके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मैनिफेस्टेशन की एक बहुत ही मैजिकल कोड लेके आई हूँ। आज हम लोग बात करेंगे निकोला टेस्ला 369 लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक के बारे में। ये जो कोड है 369, ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कोड है। निकोला टेस्ला जी ने प्रूव किया है कि इस कोड में इतनी शक्ति है कि इस कोड के चैंटिंग मात्र से ही आप अपने लाइफ में किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, किसी भी डिज़ायर को फुलफिल कर सकते हैं। इस कोड को यूज़ करने का अलग अलग तरीका भी है एंड इसका एक प्रॉपर मेथड भी है जिसके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करें। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो आगे भी मिलती रहे। 369 को जब आप प्लस करेंगे तो निकलता है 18। 8 + 1 = 9। 9 इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीशन, फुलफिलमेंट। हम लोगों के ब्रह्मांड में 9 प्लैनेट्स है। देवी माँ के भी 9 अवतार है, ठीक है। एंड आप देखेंगे कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो भी माँ के कोख में 9 महीना रहता है। 9 इज द कंप्लीशन। एक बच्चे को उसके माँ के कोख में संपूर्ण होने के लिए 9 महीने लगते हैं टोटल। सो 9 नंबर कंप्लीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो किसी भी मैनिफेस्टेशन को कंप्लीशन देने के लिए, अपने डिजायर को कंप्लीशन देने के लिए, उसे कंप्लीट करने के लिए, अपने गोल तक कंप्लीटली पहुंचने के लिए आप इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्निक है, मोस्ट पावरफुल नंबर है, ठीक है। सो इस टेक्निक को, इस नंबर को आप कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। पहली बात तो ये है अगर मैं बोलूँ किस किस विश के लिए कर सकते हैं, तो किसी भी विश के लिए कर सकते हैं। XYZ किसी भी विश के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला एंड सबसे इजीएस्ट तरीका होता है कि आपको अपने मन में इंटेंशन रखना है। सपोज कीजिए मुझे सो एंड सो कंपनी में जॉब चाहिए एंड देन आपको सिंपली इस कोड को चैंट करना है। सिंपली अनलिमिटेड अनकाउंटेबल टाइम्स इसको चैंट कीजिए मन में इंटेंशन रख के। इसका दूसरा तरीका है उसका कंप्लीट मेथड, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा दिन लगेगा, थोड़ा ज़्यादा लेंदी है ये, बट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, ट्रस्ट मी। आपको कोई एक विश लेना है, उससे रिलेटेड एक एफॉर्मेशन बनानी है प्रेजेंट टेंस में। फॉर एग्जाम्पल आपको कार मैनिफेस्ट करना है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर सो एंड सो कार, ठीक है। आप कार का नाम लिख दीजिए, मॉडल लिख लीजिए एंड थैंक यू ग्रेटिट्यूड शो कीजिए एक लाइन में, ठीक है। अब इसको लिखना कैसे है, आपने सुबह को इसको 3 बार लिखना है, शाम को या फिर दोपहर को आपको इसको 6 बार लिखना है, रात को आपको इसको 9 बार लिखना है। 3, 6, 9। अब कौन से टाइम पे लिखे, यहाँ पे आप अगेन 369 की एनर्जी को ले सकते हैं, ठीक है। ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप उस डिवाइन टाइमिंग पे करते हैं तो ज्यादा पावर ऑब्वियसली देता है। तो कैसे कर सकते हैं आप सुबह को जो 3 बार लिखेंगे वो आप सुबह का 6 बजे लिख सकते हैं, ठीक है। शाम को जो या फिर दोपहर को जो आपको लिखना है वो आप 3 बजे लिख सकते हैं। दोपहर के 3 बजे आपको 6 बार लिखना है एंड रात को 9 बजे आप 9 बार लिख लीजिए। तो सुबह आपने 6 की एनर्जी ली, दोपहर को आपने 3 की एनर्जी ली, रात को आपने 9 की एनर्जी ली। 369। यहाँ पे मैं एक चीज बोलूंगी, जरूरी नहीं मैंने जो टाइम बोला है आपको उसी टाइमिंग पे करना है। आजकल सब लोग बहुत बिजी रहते हैं, सबकी बहुत बिजी स्केड्यूल होती है। उस केस में आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो सुबह वाला है वो 9 बजे से पहले पहले खत्म कर लीजिए, दोपहर वाला आप 6 बजे से पहले खत्म कर लीजिए एंड जो रात का वाला है वो 9 से लेके 12 बजे के अंदर आप कर लीजिए, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसे कब तक करना है, यहाँ पे भी आपको 3, 6 या 9 की ही एनर्जी लेनी है। अगर आप 3 की एनर्जी लेते हैं तो इसे 30 डेज करना है, 6 की एनर्जी लेते हैं तो 60 डेज, 9 की एनर्जी लेते हैं तो 90 डेज करना है। एक और चीज आपको ध्यान रखना है, जब आप इसे लिखें आपको थोड़ा टाइम बैठ के विजुलाइज करना है कि आपकी जो विश है वो फुलफिल हो चुकी है। विजुलाइजेशन हर लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आप विजुलाइज नहीं करेंगे, सिर्फ होमवर्क की तरह लिख लेंगे तो विश फुलफिल नहीं होगी। आपको विजुलाइज करना है, फील करना है कि जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो ऑलरेडी आपके पास है,
अगेन मैं कहूँगी, यूनिवर्स हमें वो नहीं देता जो हम चाहते हैं, यूनिवर्स हमें वो देता है जो हम होते हैं। तो फील कीजिए कि ऑलरेडी वो चीज़ आपके पास है, ठीक है। मिनिमम 17 सेकेंड एंड मैक्सिमम आपकी मर्जी, आप जितना टाइम चाहे विजुलाइज कर सकते हैं। एंड यस, एक टाइम पे आपको ये टेक्निक एक ही विश के लिए करनी है। 30 डेज एक विश के लिए कर दिया, उसके बाद आप दूसरे विश के लिए कर सकते हैं। एंड अगेन यहाँ पे लेट गो करना जरूरी है। 30 डेज कीजिए या 90 डेज कीजिए, उसके बाद आपको इस चीज को भूल जाना है कि आपने उस विश के लिए कोई टेक्निक किया है। लेट गो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। अब विश को मत भूलिए, अपने विश को कौन भूलता है, लेकिन एटलीस्ट आप ये भूल जाइए कि आपने इसके लिए 30 डेज तक या 90 डेज तक कोई टेक्निक किया है, टेक्निक का रिजल्ट कब आएगा। अगर आपका बिलीफ स्ट्रांग है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, 369 टेक्निक के ऊपर, तो ऐसा कोई विश नहीं है दुनिया में जो इस टेक्निक से पूरा ना हो। तो इस टेक्निक को ज़रूर से ज़रूर यूज़ कीजिए, अप्लाई कीजिए एंड मुझे ज़रूर बताइए अगर इससे आपकी कोई विश पूरी होती है। पूरी ज़रूर होगी, इंटेंशन का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।